अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली ने रिटायरमेंट के प्लान्स की जो हिंट है वो उन्होंने दे दिया है। वो क्या सीन है उस पर बात करेंगे। इसके बाद इरफान पठान ने, सुनील गावस्कर के बाद इरफान पठान भी बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर और उन्होंने बड़ी कड़ी किस्म की तनकीद किया है। वो क्या सीन है उस पर बात करेंगे। और आईपीएल के प्ले ऑफ एक बार फिर इस टाइम आप कह लो कि हाइप बनी हुई है। हर टाइम ट्रेंड है कि कौन सी चार टीमें आगे जाएंगी और इस टाइम जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि बारिश ने अपनी जो है वो पूरी तरीके से आईपीएल के जो प्ले ऑफ हैं उनमें अपना रोल अदा कर रही है और लग रही है कि एसआरएच सनराइज हैदराबाद गो थ्रू कर जाएगी। और ये खबर आरसीबी और सीएसके दोनों के लिए ही बुरी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट बारिश के लेके वो आगे जा रहे हैं तो किसी तौर पे भी ये दोनों टीमों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बात करने से आगाज करने से पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और हमारा फेसबुक का पेज क्रिकेट की दुनिया उसको भी फॉलो किया करें। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली को लेकर। आज बहुत ज्यादा आप कह लो कि उनकी हाइप बनी हुई है। आईपीएल के मैचेस भी चल रहे हैं, उसकी भी एक बात है, लेकिन विराट कोहली की बहुत हाइप बनी हुई है इंटरनेशनल मीडिया में। विराट कोहली ने कहा है कि आई विल गिव माई ऑल till I am playing, but once I am done, I will be gone. You won't see me for a while. स्माइल करते हुए उन्होंने ये जवाब दिया है। जी हां, you won't see me for a while, यानी कि विराट कोहली कह रहे हैं कि एक बार जब मैं चला गया तो फिर आप मुझे नहीं देखेंगे। और ठीक वर्ल्ड कप से पहले जो विराट कोहली ने बात किया है, उन्होंने ये भी बात की कि जो एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन होता है उसका वक्त होता है और उसके बाद उसको जाना होता है। कहीं ना कहीं विराट कोहली ने इस बात का अंदिया दे दिया है कि वर्ल्ड कप के बाद वो एक छुट्टियों पर जाएंगे। पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। काफी लंबी उन्होंने स्पीच की थी और उन्होंने इस बात का प्रॉपर तौर पर अंदिया दिया कि वो अपनी फैमिली और अपने घर वालों के साथ, अपने अनुष्का वाइफ, उनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं और वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली एक ब्रेक पे जाएंगे। और उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि बस जल्द मैं फैसला कर लूंगा और उसके बाद फिर एक बार, अभी मैं जितना खेल रहा हूं मेरा यही कोशिश है कि कोई रिग्रेट ना हो। मैं ऐसा नहीं करता कि भाई सोचता कि भाई कोई मुझे रिग्रेट हो और एक बार जब मैं चला जाऊंगा तो फिर मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। काफी ज्यादा इमोशनल किस्म का ये उन्होंने स्पीच दी थी। आरसीबी का आप कह लो कि डिनर था, वहां पर ये उन्होंने एक तकरीब से बात करते हुए उन्होंने ये बात की। लेकिन आप देखो तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ये मैसेज दे दिया अपने फैंस को कि वो भी अब इस T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद से अपना फैसला करें रिटायरमेंट के हवाले से। और वो अब आप कह लो कि उनके कैरियर का भी अब टाइम कम ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा रुख देखते हो या दूसरा पहलू देखते हो तो विराट कोहली का अगर आप कैरियर देखो तो भरपूर रहा है, लेजेंडरी कैरियर रहा है ऑलरेडी। 2019 से 21 तक खाली एक बात थी कि उसमें उनके कैरियर में डिप आया था, कोविड भी था। इवन दो अगर आप स्टैट्स उठा के देखोगे, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं कि 19 से 21 तक जो विराट कोहली के स्टैट्स थे तो वो स्टिल बहुत अनबिलीवेबल थे। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने जिस तरह से आप कह लो कि वो कंसीडर किया जाता है कि वो विराट कोहली का डिप साल था। लेकिन अगर आप उसके बाद परफॉर्मेंसेस देखो, जब टाइम गुजर गया, तो आप अगर आप देखो 2022, 2023 या अगर आप उससे पहले 2018, 17, 16, 15, 14 में अगर आप जाओ या 13 में, तो उस टाइम अगर आप विराट कोहली देखो तो अपने पीक पर जा रहे हैं। और विराट कोहली से आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि इस टाइम भी करंटली जो 2023 का वर्ल्ड कप था विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर थे। अगर आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप उठाते हो, T20 वर्ल्ड कप जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने नॉक खेली थी T20 में, वन ऑफ द बेस्ट नॉक थी, तो आप विराट कोहली को स्टिल मानोगे कि वो अपने बुरे टाइम पे भी बहुत बेहतरीन थे। और अभी अगर आप देखो तो जिस तरह से इवन पाकिस्तान में जिस तरह से उनको प्यार किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया या आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो चले वो है ही है, सबको जो इंडियन प्लेयर्स होंगे उनको प्यार मिलेगा, लेकिन विराट कोहली ऐसे जो आउटसाइड इंडिया भी ग्लोबल उनको स्टार माना जाता है, उनके नाम पे जो बाहर की बाकी मुल्क होते हैं वो अपनी सीरीज भेज देते हैं। यानी कि अगर इंडिया का कोई दौरा है, फॉर एग्जांपल अभी आपको याद होगा इंडिया की जो टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया में बिकी थी विराट कोहली के नाम पे। वही अगर आप देखो तो कभी अगर श्रीलंका का दौरा हो जाए या कोई बाकी आप कह लो टूर्नामेंट्स हो जाए तो विराट कोहली के नाम पे पूरी सीरीज जो है वो करोड़ों की नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा महंगी की जो बिक जाती हैं। बहुत बड़ा नाम है ग्लोबली विराट कोहली। लेकिन ये अगर आप देखो तो विराट कोहली ने कहीं ना कहीं आज ये अंदिया दिया है और विराट कोहली ने ये मैसेज दिया है कि अब उनके भी कैरियर का टाइम जो है वो करीब करीब है और T20 वर्ल्ड कप के बाद वो अपने कैरियर के ऊपर निगाह दौड़ाएंगे और शायद से वो एक आध फॉर्मेट को भी छोड़ दें। और शायद जिस तरह से वो अंदिया दे रहे हैं, समहाउ उन्होंने एग्जांपल दिया धोनी की तरह से ही ऐसा हो सकता है जैसे धोनी के एकदम से कैरियर एंड हुआ,
रिटायरमेंट दी। उन्होंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जो है वो एक उन्होंने गाना लगा के ऐलान करते कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं रिटायर्ड हो गया, मुझे आज से रिटायर्ड कंसिडर किया जाए 2019 के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि विराट कोहली भी कुछ इस तरह से ही करें कि सडन ही आपको उनकी रिटायरमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम पीक पर हैं और ये यकीनन तौर पर जो विराट कोहली के फैंस हैं उनके लिए हार्ट ब्रोकन होगा। लेकिन लग यही रहा है जिस तरह से विराट कोहली ने और क्या क्या मजीद वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ऐसा स्पोर्ट्समैन वी डू हैव एन एंड डेट टू अवर कैरियर। आई एम जस्ट वर्किंग बैकवर्ड्स, आई कांट कीप प्लेइंग फॉर एवर। आई एम श्योर आई वॉन्ट हैव एनी रिग्रेट्स लेफ्ट। I will give my all till I am playing, but once I am done, I will be gone. You won't see me for a while. और उसके बाद विराट कोहली थोड़ा सा जो है वो हंस दिए। बहरहाल विराट कोहली अगर आप देखो तो अच्छी इस टाइम बात ये बनी हुई है आईपीएल की, क्योंकि परसों आईपीएल का एक बहुत बड़ा प्लेऑफ नहीं है, लेकिन प्लेऑफ खेलने के लिए वो मैच है आरसीबी और सीएसके का। कौन जाएगा? ज्यादातर लोग वोट सीएसके हक में दे रहे हैं, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में सीएसके बहुत अच्छा कर जाती है। लेकिन अभी आपको मानना पड़ेगा कि धोनी कप्तान नहीं है, ठीक है, पीछे से बेशक धोनी चला रहे हो, लेकिन फिर भी ऑफिशियली कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है। अगर आप बात करते हो तो आज भी जो नजर आ रहा है कि हैदराबाद और जो मैच था लग ये रहा है कि हैदराबाद को एक पॉइंट मिल जाता है बारिश का, तो वो तो गो थ्रू है। सीएसके और आरसीबी में से जो भी फिर जीतेगा तो आप कंसिडर कर लें उसको कि जो जीतेगा वो आपकी अब चौथी टीम बन जाएगी। तो बाजार ये नजर आ रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और फिर चौथी टीम सीएसके और आरसीबी में से एक आध टीम आगे जाएगी। तो देखते हैं कि जो टॉप 4 हैं अब ये हफ्ते को डिसाइड होगा। आरसीबी को अगर 200 रन बोर्ड पे लगाती है तो तकरीबन 18 रन के मार्जिन से उनको हराना पड़ेगा, जो इतना कोई खास है नहीं। ऑलमोस्ट आप देखो जीत ही है, अगर वो जीत रहे होंगे तो 20-22 रन से अगर वो जीत जाते हैं तो गो थ्रू कर जाएगा आरसीबी। वहीं अगर सीएसके को सिर्फ यही करना है कि 1 रन से भी अगर वो मैच जीते हैं तो उनके पलड़ा भारी रहेगा। बहरहाल इसके अलावा और भी काफी ज्यादा खबरें चल रही हैं इरफान पठान के हवाले से। इरफान पठान ने ईसीबी को और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उन पर बड़ी तनकीद की। इससे पहले आपको याद होगा सुनील गावस्कर ने बात की थी कि आईपीएल जो छोड़कर पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज खेलने के लिए चले गए, बल्कि आपको पता है हमारा बड़ा क्लियर है कि नेशनल ड्यूटी फर्स्ट होनी चाहिए। बहरहाल इरफान पठान ने बोला है इंग्लैंड प्लेयर्स को डायरेक्ट उन्होंने कहा बोला भाई अगर आपको आधा आईपीएल छोड़ के जाना है तो भाई सीधी सी बात है आप बिल्कुल ही खेलने के लिए ना हो। उन्होंने कहा कि आप फिर आईपीएल खेलने के लिए आओ ही ना। तो बड़ा ही उन्होंने आप कह लो कि सीधा सीधा उनको बोला है। इवन अगर आप देखो तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज थी, सारे के सारे न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे वो आईपीएल खेल रहे थे। पाकिस्तान आयरलैंड की सीरीज थी, जो आयरलैंड का सबसे बेस्ट बॉलर था जोश लिटल, वो आईपीएल खेल रहे थे, वो खेलने के लिए नहीं आए। लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड कप है और आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले जो 4 T20 है वो इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड एकजुट होकर खेले और वो पाकिस्तान की सीरीज सबसे बेहतरीन है कि आपको मौका हो, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन भी हो, डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड बाय द वे। तो ईसीबी का ये डिसीजन था और मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बुराई भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए गए, क्योंकि पीएसएल जब हो रहा होता है, ठीक है आईपीएल अपनी अलग जगह है, लेकिन जब पीएसएल हो रहा होता है तो जिसकी कोई भी सीरीज होती है वो अपनी या बाकी भी लीग्स होती हैं सब छोड़ के जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर और इवन ये बीसीआई की भी पॉलिसी है, अगर आप देखो, ठीक है इरफान पठान ने ये बात की है या सुनील गावस्कर ने बात की है या कुछ और लोगों ने भी बात की है, लेकिन ये बीसीसीआई की पॉलिसी है और बीसीसीआई की क्लियर पॉलिसी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी अगर उसकी नेशनल ड्यूटी होती है तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी पूरी करने जा सकता है। ये ऑलरेडी बीसीसीआई की पॉलिसी है, तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि इरफान पठान जी बात करें, ठीक है उनका अपना एक स्टैंस है, लेकिन ये बीसीसीआई की क्लियर पॉलिसी है कि जो भी आईपीएल खेल रहा है अगर उसकी अपनी नेशनल ड्यूटी है, कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, तो वो फौरन से जो है वो जा सकता है। ये उन्होंने क्लियर जो है वो बता दिया। लेकिन बहरहाल इरफान पठान ने साफ ये बोला है कि भाई अगर आपकी मसले मसाइल हैं तो फिर आप बिल्कुल भी खेलने के लिए नहीं आओगे। लेकिन जैसे सुनील गावस्कर ने भी बात की थी कि आईपीएल, आपको पता है कि आईपीएल अपना जो 10% है, कोई भी जो आईपीएल की लीग होती है, जो आपकी जितनी भी खिलाड़ी हैं जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनमें जो 10% होता है, बीसीसीआई वाहिद बोर्ड है और आईपीएल आप कह लो कि वाहिद ऐसी लीग है जिसमें 10% तमाम बोर्ड्स को भी दिया जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयर्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि भाई आपको आईपीएल खेलना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भी सीरीज खेलनी तो इट्स ओके। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे ईसीबी ने उनको ये उन पर जोर डाला है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 1-2 प्लेयर होते हैं, जैसे अभी मुस्ताफिजुर रहमान थे, वो बांग्लादेश जिम्बाब्वे की सीरीज थी तो वो चले गए थे, या सिकंदर रजा थे वो चले गए थे, तो ये ऐसा इंडिविजुअल प्लेयर उनकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, लेकिन ऐसा बोर्ड नहीं होता। लेकिन इस बार जो 8 आप कह लो बल्कि 10 प्लेयर थे इंग्लैंड के जो इस बार पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज खेलने के लिए गए और उन्होंने छोड़ा है, तो ये उनको ईसीबी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई आपको पाकिस्तान की सीरीज खेलनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थी। खैर पाकिस्तान का जो आज स्क्वाड है, जो बड़ी अपडेट है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो ऑलरेडी हेडिंगले लीड्स कल पहुंच गया था। आज पाकिस्तान टीम का मुकम्मल आराम का दिन था और कल से पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी और इसके बाद पाकिस्तान टीम
इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलेगी और 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान का एक इस टाइम जो 20 टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, पाकिस्तान की टीम वाहिद एक ऐसी टीम है, 20 टीमों में वाहिद टीम है जिसने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से यहां पे सोशल मीडिया और हर जगह तनकीद भी की जा रही है कि भाई स्क्वाड अनाउंस कर दो, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। अभी तक रमीज राजा ने भी ये बात की कि यहां पे पता ही नहीं है प्लेयर्स को, अपना उनका माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि भाई हम वर्ल्ड कप में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इससे भी बड़ा मसला होता है। चलिए, आई होप कि आपको हमारा शो आया होगा, पसंद आया, पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।